गोपेश गोपिकाकंत राधाकंत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाया कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाया कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यावते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हे राम दया के धाम प्रभु मुझे अपनी लगन लगा देना। दया के धाम प्रभु मुझे अपनी दर्शन को अखियाँ तरस रही। दर्शन की प्यास बुझा देना। हे कृष्ण दया के धाम प्रभु मुझको अपनी ही लगन लगा देना। कृष्ण दया के मुझ में है दोष महान प्रभु। तुम हो करुणा के धाम प्रभु।
मुझ नीच अधम और पापी को, मुझ नीच अधम चरणों में ठौर दिला देना, चरणों में ठौर दे। हे राम दया के धाम प्रभु, मुझे अपनी ही लगन लगा देना। जग रूठै बेशक सब रूठै, पर रूठ न जाना तुम हमसे। पर रूठ न जाना तुम हमसे। ठुकराए जमाना मुझको अगर, कहीं आप भी ना ठुकरा देना। हे राम दया के धाम प्रभु, मुझे अपनी लगन लगा देना है। हो सकता है विषयों में फंस कर, हम भूल भी सकते हैं तुमको। इतनी तो दया करना स्वामी, चरणों में मुझे लगा देना। इतनी तो दया कर, चरणों में मुझे लगा लेना। हे राम दया के धाम प्रभु, मुझे अपनी ही लगन लगा देना है। कर छूटे चाहे परिवार छूटे, पर ध्यान तुम्हारा नहीं छूटे। पर ध्यान तुम्हारा नहीं छूटे। जब अंत समय मेरी देह छूटे, जब अंत समय मेरी देह छूटे, मेरे मुख से नाम जपा देना। मेरे मुख से राम कहा देना। हे राम दया के धाम प्रभु, मुझे अपनी लगन लगा देना। हे राम दर्शन को अखियाँ तरस रही,
दर्शन की प्यास बुझा देना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, अपने अपने श्री गुरु महाराज की जय, सतगुरु बाबा बेली राम महाराज की जय, सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ महाराज की जय, जगदियाँ जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जो बोले सो नर भय सत सनातन धर्म की जय, जय कारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। हरे कृष्ण। एक बार दी गल है, देवतियां दी और दैतां दी लड़ाई लग गई। तो दैतां ने देवते हरा दिते। देवते बेचारे पर्वतां दियां गुफां च कंधरां च लुक के रहिंदे है। और एक दिन नारद जी ने देखा देवतियां दा हाल बुरा है, राक्षसां दी ज़्यादा काम हो रहा है, देवते बेचारे लुक के गुजारा करते। ते नारद जी देवते मिले, नारद जी नूं कहन लगे महाराज जी कुछ दसो क्या करिए हुण, सानू तो इन्हीं राक्षसां ने मार देना। तो नारद जी ने कहा एक राजा है अयोध्या विच, अगर वो राजा दा नाम है दशरथ। बोलो हरे कृष्ण। राजा दशरथ है, वो बहुत वीर बलवकारी है, राक्षस रुक सब डरते होते। दशरथ तां कहंदे उहदा रथ दसों दिशों में जाता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो तुसी उन्हां नूं बेनती करो राजा दशरथ जी नूं, वो तुहाडी सहायता करेंगे, जाकर के कहो उन्होंने मैं चलदा तुहाडे नाल। देवतियां दी रक्षा वास्ते नारद जी देवतियां नूं नाल लैके राजा दशरथ दे कोल आए। तो राजा दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं चलदा। तो राजा दशरथ जी आ गए और देवतियां दी तरफ ते युद्ध करने लगे। होया क्या कि देवते जीत गए, राक्षस हार गए, दौड़ गए राक्षस। बोलो हरे कृष्ण।
देवतियां का जो स्वर्ग लोक था वो देवतियां नूं मुड़ के वापस मिल गया और देवते अपने राज करने लगे, खुश हो गए। कहन लगे राजा दशरथ जी नूं कि तुसीं ना हुण कुछ दिन इत्थे ही रहो साडे स्वर्ग लोक विच। इत्थे बड़ी स्वर्ग लोक विच बहुत अच्छी चीज़ां हैं, दर्शन करने लायक है। कहने लगे ठीक है। तो राजा दशरथ जी उत्थे रहे। उन्हीं स्वर्ग दियां मेन चीज़ां जो है देखण लायक जो चीज़ां हैं दिखा लियां। स्वर्ग तो स्वर्ग ही है। फिर कहंदे भी हुण कोई होर आइटम दसो। तू नहीं कहा साडा ग्रह है, जिहड़े 9 ग्रह हुंदे ना, ये है। कहंदे ग्रहां दे भी दर्शन करा दिओ। सारे ग्रहां दे दर्शन कराए। पर जब शनि ग्रह को गए तो हूँ राजा दशरथ देख के शनि ग्रह ने परले पासे ने मूँह घुमा लिया अपना और राजा दशरथ नूं देखिया नहीं। उन्हें राजा दशरथ इत्ते नाराज हो गए। कहंदे देखो असी किसी के घर जाइए तो वो सानू देख के मूँह मोड़ के बह जावे, ये तो गल ठीक नहीं हुंदी। और घरी कोई भी आ जावे वो हरि दा रूप हुंदे, प्रभु दा प्यारे हुंदे। भई राजा दशरथ जी दे घर ना शनि ग्रह दे घर खुद भगवान ना राजा दशरथ आए। शनि ने अखां ही घुमा ली। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे राम। तो उन्होंने कहा ठीक है कि पुछते हैं शनि देवता नूं भी तुहाडे घर राजा दशरथ जी गए, तुसीं उन्हां नाल गलबात ही नहीं कीती, परले पासे नूं मूँह घुमा के बैठ गए। शनि देवता कहंदे राजा दशरथ पर 60 सदी आने वाली है, शनि मेरी दशा लगने वाली नहीं। पर ते मैं कहा भी मैं ना इन बल देखना नहीं मैं, ताकि राजा दशरथ नूं कोई शनि दशा ना व्यापे। और जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गोबिंद बोलो हरि गोपाल। ये साडे महापुरुष आए स्वामी पूर्णानंद जी महाराज, इन्हां दे कथा रख हो रही है अज। अच्छा 21 से 27 तक है। बोलो हरे कृष्णा। संदोकड़ सुआं वाल नूं जिहड़ी नवीं कलोनी बसी है, उत्थे संतां नूं किसी भगतां ने जमीन दान की है। तो उत्थे इन्हां ने आश्रम बना लिया। तो उत्थे 21 तरीक ते श्रीमद भागवत महापुराण की कथा हो रही है। असी भी जाना है और होर भी संगतां जा सकदियां हैं। कथा शाम का टाइम है 3 ते 6, 2 से 6। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कथा राम प्रभु जी करेंगे। श्री गुरु महाराज जी पूर्णानंद जी के वो ही कथा करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण।
सारे बोलो हरे कृष्ण। तो राजा दशरथ जी ने कहा ना, शनि देवता ने कहा कि मैं ना, मैनू पता भी शनि, तुहानू पता ही है भी शनि की दृष्टि अगर क्रूर किसी पर पै जाए तो फिर काम खराब हो जाता। बेशक मेरे घर आए, मैं भला ही सोचा, इन्हों का बुरा नहीं सोचा। मैं आप ही आप मेरी मैनू बनाया ही रब ने इस तरीके नाल है भी मैं जे मेरी क्रूर दृष्टि किसी पर पै जाए फिर वो दशा खराब हो जाती। इस करके मैं आप ही मूँह घुमा के बैठा। तो राजा दशरथ जी को भी थोड़ा जिहा अभिमान हो गया क्योंकि उन्होंने युद्ध जितया था। तो राजा दशरथ जी कहने लगे मेरा शनि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते ठीक है कोई बात नहीं। फिर राजा दशरथ जी फिर गए शनि दे, तो शनि ने दृष्टि मार दी फिर, और उन्होंने फिर पतन हो गया राजा दशरथ। स्वर्ग लोग तो गिर गए, और गिरते गिरते एक पक्षी ने देखे जिसका नाम है गीधराज जटायु। तो जटायु ने देखे, जटायु नूं इस गल का पता था क्योंकि एक पक्षी भी रामायण की कथा करते हैं। कहाँ पर करते हैं? नीलगिरी पर्वत पर। कौन पक्षी है? कागभूषण जी। जहाँ पर सारे पक्षी ही होते हैं कथा सुनने वाले, और पक्षी कथा सुनते हैं, पक्षी ही कथा करते हैं। पक्षी का नाम है कागभूषुंडी जी महाराज। ते ओता है कथा सुनाने वाले, सुनने वाले है गरुड़ जी महाराज, मेन श्रोता। ते उन्हां दे विच जटायु पक्षी भी, जटायु संपाति, ये सारे पक्षी इकट्ठे होकर के राम कथा सुनते हैं। बोलो हरे कृष्ण। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। राम कथा सुंदर कारतारी, सहसे बेहंगम ओडावन हारी। राम कथा के ते अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। जय न कहिए कामी क्रोधी हठ सील, जो ना सुने मन लाए हर लील। एक कथा कामी क्रोधी हठी आदमी को नहीं सुनानी चाहिए। जो मन लाके राम कथा सुनता ही नहीं है, जिन्होंने भगवान पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं,
अन्ने अगे नचना बोले अगे राग। उन्होंने कथा कानू सुनानी जिहड़ा सुनना नहीं चाहता होवे। बोलो हरे कृष्णा। और राम कथा के ते अधिकारी जिनको सत्संगत अति प्यारी। क्रोधी कामी सुनाइए न कब हूं, जो गुस्सा ही करता रहता हर वेले, जलिया ही रहता हर वेले, क्रोधी आदमी। और कामी आदमी जो बैठा कथा बिच हुंदा, नज़र किते देखे भी हुंदी, आला दुआला देखता रहता। जो ना भजे सच्चराचर स्वामी, जो ठाकुर जी का भजन नहीं करता, हठी आदमी, शंका वाला, पैर पैर पर भगवान दे ऊपर नुक्ताचीनी करी जावे, उसको कथा नहीं सुनानी। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। तो कागभूषण जी कथा सुना रहे हैं, गरुड़ जी सुन रहे हैं, और बीच में संपाति जी भी बैठे हैं। और रामायण के उत्तराखंड में लिखा है कि भगवान शंकर ने कहा, हे देवी पार्वती जी, जिस समय तुम राजा दक्ष के यज्ञ में शरीर को छोड़ दिया था आपने, तो उसके बाद मैं भी हंस का रूप बना करके कागभूषण की कथा सुनने जाता था। बोलो हरे कृष्णा। खुद भगवान शंकर कागभूषण जी की कथा सुनते थे, राम कथा। एक गल पार्वती को सुनाई थी भोलेनाथ जी ने। और उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। तो संपाति ने कागभूषण जी के द्वारा सुना था। उस समय राजा दशरथ का जन्म भी नहीं हुआ था, क्योंकि इन पक्षियों की उम्र, जो गीध होते हैं ना, इनकी बहुत लंबी आयु होती है। तो इन्होंने सुना था कि त्रेता युग के अंत में रघुवंश में, सूर्य वंश में राजा दशरथ होंगे, उनके घर में भगवान का अवतार होगा। कथा में सुना था राम जी का अवतार होएगा। और तो अब राजा दशरथ का भी जन्म हो गया था, सब कुछ हो गया था। अब राजा दशरथ स्वर्ग लोक से गिर रहे थे शनि की दृष्टि से। तो जटाऊ पक्षी ने देख लिया, तो उन्होंने कहा मैं इनकी हेल्प करूं। और वो अपनी पीठ पर ले लिया गिरते गिरते को राजा दशरथ ने। राजा दशरथ को जटाऊ पक्षी ने अपने पिठ पर बोझ लिया, क्योंकि पक्षियों का आकार भी बड़ा था उस युग में। और वो नीचे आ गए, अयोध्या में लेकर के आए जटाऊ। ते राजा दशरथ को होश आई, तब उसको सारी बात का पता चला।
तो उसने कहा कि प्राणा दे बद कर कोई चीज़ नहीं होती है। हे जटाऊ, तय मेरे प्राण बचाए, मैं आपको इसके बदले में मैं तेरा बहुत आभारी हूँ, मैं क्या आपको दे सकता हूँ। उन्होंने कहा, पक्षी आगे पक्षियों की भाषा समझने की भी कोई विद्या होती थी। अब तो अंग्रेजी पढ़ते हैं ना, पहले इस चीज़ को जरूरी समझते थे कि पक्षी भाषा बोलते हैं तो उसका अर्थ क्या होता, ट्रांसलेशन करते थे। ये पक्षी बोलिया, ये क्या कह रहे अपनी भाषा में, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। तो राजा दशरथ पक्षियों की भाषा समझते थे। पक्षी राज बोले तो मेरा अपने फर्ज बनता था आपकी रक्षा करना। दूसरे नंबर, सानू क्या चाहिदा, असी मनुष्य तो है नहीं है, पक्षी है। साडे घर बूटियां भरे हुंदे, पैसे सानू नहीं चाहिए, घर सानू नहीं चाहिदा, साडी उम्र वृक्षां पर ही रहती है, साडी सारी उम्र वृक्षां पर ही बीतती, साडे घर वृक्ष ही होते हैं, जंगलों में रहते हैं हम। फिर भगवान ने सानू मांसा आहारी बनाया है, हमारा भोजन मांस ही है। और अब हम आपसे क्या मांगें, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि मैंने सुना है काग विष्णु जी के कथा में कि आपके घर में खुद भगवान आ रहे हैं और 4 रूपों में प्रभु का अवतार हो रहा है आपके घर में। तो जेड़ा बड़ा जिहा मुंडा तुहाडा होना ना, बड़ा जिहा भाऊ, वो मैनू दे दिओ, यही मेरी इच्छा है। बड़ा लड़का जिहड़ा तुहाडा होएगा चौहां चों, वो मैनू दे दिओ तुसी। बोलो हरे कृष्णा। राजा दशरथ कहंदे तुहाडा मूँह बख्तावर होवे, मेरे घर का संतान है नहीं, ना बड़ा ना छोटा ना गबला, कोई भी है नहीं है। कहने लगे नहीं होएंगे, विश्वास करो। तो राजा दशरथ जी ने कहा ठीक है कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। मैं वायदा करता हूँ कि मेरे घर अगर 4 बच्चे आपने कहे कि कथा में सुना है, तो जो बड़ा है वो मैं आपको दूंगा दूंगा दूंगा। और राजा दशरथ जी के पास जटाऊ जी कुछ मिनट रहे, सेकंड कुछ समय, फिर चले गए, क्योंकि ये आबादी में नहीं रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वृक्षों के ऊपर रहते हैं। अब समय व्यतीत होता गया, कुछ समय के बाद फिर वो समय भी आ गया। राजा दशरथ को एक बार चिंता हुई कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, तो अपने गुरु जी के पास गए, गुरु वशिष्ठ जी के पास। दुख सुख गुरु महाराज को सुनाया। गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, श्रृंगी ऋषि को बुला के पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया तो वहाँ अग्नि देवता ने प्रकट होकर के खीर दी, और भगवान की ऐसी कृपा हुई, तीनों रानियां गर्भवती हुई। कुछ समय के बाद तीनों रानियों के घर में भगवान के अवतार हुए। राम दशरथ के कर जन में कराना,
हो तो ऐसा हो। लोक दर्शन को चले आए सुहाना, हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के कर जन में घराना, हो तो ऐसा हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माता सुमित्रा के दो बेटे हुए, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी। माता कैकेयी के एक बेटा भरत हुए, माता कौशल्या के एक बेटे श्री रामचंद्र हुए। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिच लोचन अभिराम, तन गणेश निज आयुध भुज चारी, मन माला नैन विशाला, शोभा सिंधु खरा कै दुई कर जोरी, असतुति तोरी केहि विधि करूं अनंता। ए रामायण का भगवान की स्तुति है। प्रगट कृपाला, जन्म में नहीं किया, प्रकट किया। भगवान का जन्म नहीं हुआ, प्रकट कृपाला दीन दयाला। क्योंकि पहले भगवान माता कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। फिर माता जी को दर्शन दिए और कहा, पिछले जन्म की कथा भी सुनाई कि आप मनुष्य रूपा थे, पिछले जन्म में आपने वर मांगा था कि मैं। फिर कहा था कि आप सरसकत खोजूं जाई, निपतब तन हूं मैं आई। कि मैं अपने समान किसको खोजूं जाकर के, मेरे समान तो मैं ही हूं, मैं आप ही आपका पुत्र बन जाऊंगा आकर के। तो भगवान राम परमात्मा ईश्वर श्री राम कोई राजा नहीं है, श्री राम कोई आदमी नहीं है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालों कर काला। श्री राम भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है। और जो सनातन धर्म को नहीं मानने वाले, वैष्णव धर्म को नहीं मानने वाले, वो लोग नुक्ताचीनी करते हैं कि वो तो उनका जन्म हुआ, उनका मरण हुआ, वो ही तो एक राजा के लड़के थे, हम उस राम का भजन नहीं करते जो दशरथ के बेटे। फिर किदा करते तुसी भजन? वो ही राम दशरथ का बेटा, वो ही राम कटकट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वो ही राम है सबसे न्यारा। एक ही राम है, दो भगवान थोड़ी है। बोलो जय श्री कृष्ण हरे कृष्णा। और उसके बाद माता ने कहा था, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजो तात जय रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, जय सुख परम अनूप, जे चरत जगा में हरि पद पावे, ते न परे भवकूपा। तो माता ने कहा, प्रभु अब चतुर्भुज रूप में आए हैं
कौन कहेगा आपको मेरा बेटा। कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला। कहते उसी वेले भगवान राम ओ परमात्मा शिशु बन गए, माता कौशल्या की गोद में खेलने लगे। बोलो हरे कृष्ण। और उसके बाद सुनी बतन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुर भूपा। माता कौशल्या के भजन सुन करके प्रभु निक्के जे बन गए और रोन लग पे। रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। देवताओं के मालिक भगवान बालक बन के आ गए। तो साध संगत जी, उस समय देवी देवताओं को भी पता लगा भगवान आए हैं, तो अपने अपने विमानों में बैठ करके पुष्प अनेकों विमानों में बैठ करके वहां पर देवते आए। देवताओं को देखकर जटायु ने पूछा कहाँ जा रहे। कहते आपको नहीं पता, भगवान का अवतार होया है अयोध्या में। और फिर जटायु पक्षी भी आ गए। और जटायु पक्षी सरजू नदी के किनारे, क्योंकि उनका आकार बड़ा था, वहां पर बैठ नहीं सकते थे। फिर पता लगा कि बहुत बड़ा पक्षी आया है। और तो राजा दशरथ जी ने कहा कि बस जटायु जी आ गए हैं। और वो भगवान राम को खुद लेकर के जटायु के पास आ गए। कहने लगे महाराज ये आपका अमानत है, ये सांभो आओ। तो जटायु ने कहा कि तुमने जो अकरार किया था आपने वो अकरार पूरा कर दिया, लेकिन हम जंगली लोग हैं, जंगलों में रहते, मांसाहारी है हम, बेशक भगवान हैं पर इस वेले बालक बने हुए हैं। तो मैं बालकों को कहाँ ले जाऊंगा, कहाँ रखूंगा, क्या करूंगा। तो मेरी जब इच्छा होएगी तो मैं यहीं आकर के दर्शन कर लिया करूंगा। और मेरा इनका रिश्ता बेटे और बाप का रहा। राजा दशरथ का बेटा तो है ही है भगवान राम, पर जटायु का भी बेटा श्री राम है। क्योंकि भगवान ने ये कहा है कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। भगवान के साथ जैसा कोई रिश्ता पाले, किसी ने भगवान को बेटा बनाया, किसी ने भाई बनाया, किसी ने पति बनाया, किसी ने पुत्र बनाया, किसी ने दुश्मन भी बनाया। जे जथा माम प्रबदन्ते तांस थे बजामी हम मम्बत अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जिस राह से लोग मेरे पास आते हैं मैं उनका आना स्वीकार करता हूँ। किसी भी भाव से मेरा दर्शन करते हैं। बस किसी कोई द्रौपदा ने भैया बनाया, द्रौपदा पुकारे छेती आ जाओ वीर जी, भैन तोड़ी दुष्टा ने ले ही घेर जी। सुदामा ने मित्र बनाया, अर्जुन ने सखा बनाया, ग्वालों ने अपना ग्वाला सखा समझा। तो भगवान तो एक ही है, भावना अलग अलग है देखने वालों की।